नमस्कार दोस्तों। भारत में आजकल $4 ट्रिलियन इकॉनमी बनाने का जश्न जोर शोर से चल रहा है। सरकारी बयान और मीडिया रिपोर्ट्स को सुन के तो लगता है कि देश की अर्थव्यवस्था ने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन हासिल कर लिया है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुमान के मुताबिक भारत जल्द ही दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकॉनमी बन सकता है और एक इमेजिनरी सीमा के रूप में $3.9 ट्रिलियन जीडीपी को स्पर्श भी कर सकता है। और उसको स्पर्श करते हुए जापान को पीछे छोड़ने की बातें भी की जा रही हैं। ये संख्या वास्तव में बहुत बड़ी बात है, पर एक सवाल सोचने लायक है। क्या इस जीडीपी के बढ़ने का फायदा हमारे एक आम नागरिक की जेब तक पहुंच रहा है? जरा सोचिए। मान लीजिए दिल्ली में एक मध्य वर्गीय परिवार है जहां पर पति पत्नी दोनों काम करते हैं, या फिर उत्तर प्रदेश के किसी गांव का एक किसान है जो दिन रात खेती में लगा हुआ है। क्या इनकी आय बढ़ गई है? क्योंकि देश की जीडीपी जितनी तेजी से बढ़ रही है तो आय भी बढ़नी चाहिए। क्या इनके बच्चों की इनकी इनके परिवार की जिंदगी में कोई बड़ा फर्क आया है सिर्फ इसलिए कि भारत की इकॉनमी $4 ट्रिलियन की बन गई है? असल में देश के समग्र जीडीपी का बड़ा नंबर हर व्यक्ति की भलाई का प्रमाण नहीं होता। जब तक ये विकास प्रति व्यक्ति लेवल पर ना दिखाई दे, मतलब जब तक हर आदमी की आमदनी ना बढ़े, तब तक जीडीपी की बढ़ोतरी कुछ अधूरी सी ही लगती है। हाँ, मुझे तो लगती है। देखिए, एक देश की जीडीपी पूरे देश की कुल आर्थिक उत्पादन को दिखाती है, लेकिन हमारे जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में बड़ा जीडीपी नंबर कभी कभी एक भ्रम भी पैदा कर सकता है। अगर हम भारत की लगभग 3.9 से $4 ट्रिलियन जीडीपी को 140 करोड़ लोगों में बराबर बांट दें, तो करीब $2700 प्रति व्यक्ति सालाना आमदनी निकलती है, जो कि रुपयों में 18,000 रुपए प्रति माह बनती है। 18,000 रुपए प्रति माह, याद रखिए। और यह हिस्सा थ्योरेटिकली हर भारतीय को मिल सकता था अगर संपत्ति पूरी तरह सब में समान रूप से बटी होती। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, असल जिंदगी में यह औसत संख्या बहुत भ्रामक हो सकती है, बहुत भ्रामक। एक छोटे से मिसाल से समझते हैं। एक कमरे में 10 लोग बैठे हैं मान लीजिए, और 9 लोगों के पास सिर्फ 100 रुपए हैं और एक व्यक्ति के पास 9,100 रुपए हैं। अब अगर सबकी दौलत जोड़कर देखें तो औसत हर व्यक्ति के हिस्से 1,000 रुपए आएगा। पर क्या वास्तव में उन 10 में से किसी के पास भी 1,000 रुपए हैं सिवाय एक के? बिल्कुल नहीं। सिर्फ एक अमीर व्यक्ति की वजह से औसत इतना बड़ा दिख रहा है, जबकि बाकी सबके पास बहुत कम धन है। इसी तरह भारत की जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा कुछ चुनिंदा लोग ले जाते हैं, जिसकी वजह से प्रति व्यक्ति औसत आमदनी गिनती की असल हकीकत से बहुत दूर निकल जाती है। अर्थशास्त्र में इसीलिए हम औसत के साथ साथ मीडियन को भी देखते हैं। मीडियन एक नंबर का औसत निकालने का तरीका है। मीडियन यानी सब लोगों को आमदनी के क्रम में लाइन से खड़ा कर दिया जाए तो बीच का व्यक्ति कितना कमाता है। तो जहां आमदनी में इतनी असमानता हो, वहां मीडियन इनकम लगभग हमेशा औसत से बहुत कम आएगी। और एक रीसेंट अध्ययन के मुताबिक भारत की जीडीपी पर कैपिटा, जो कि हमने निकाला था 20,000 रुपए प्रति माह थी, ये जितनी है उतनी कमाई करने के लिए व्यक्ति को देश के टॉप 10% अमीर लोगों की दहलीज पर पहुंचना पड़ेगा। मतलब तो ये मानिए कि देश के लगभग 90% लोग इस औसत आमदनी से नीचे के स्तर पर जी रहे हैं। जी हाँ, 90%। मतलब 90% भारतीयों की वार्षिक आमदनी देश की प्रति व्यक्ति, जो कि 20,000 रुपए पर मंथ की जो औसत है, उससे भी कम है। अब ये संख्या चौंकाने वाली है, क्योंकि ये दिखाती है कि औसत भारतीय जैसा हम सोचते हैं वैसे बहुत कम लोग हैं, वो औसत भी नहीं है। जमीनी सच्चाई को और स्पष्ट रूप से समझने के लिए चलिए कुछ आंकड़े देखते हैं। झटका लगेगा। देखिए, वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के सबसे नीचे के 50% व्यक्ति सिर्फ 71,000 रुपए
प्रति व्यक्ति प्रति साल की औसत आमदनी पर जी रहे हैं। और इसके मुकाबले टॉप 1% सबसे अमीर लोग 53 लाख रुपए साल की प्रति व्यक्ति आमदनी कमा रहे हैं। 53 लाख रुपए। देखिए, देश की राष्ट्रीय औसत आमदनी करीब 2.25 लाख रुपए प्रति साल भर की मानी जाती है, यानी कि वही $2700 जो हमने कहा। लेकिन मध्यम 40% जनता की औसत आमदनी सिर्फ 1.5 लाख रुपए साल भर की है। तो ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है कि मीडियन आमदनी शायद 1 लाख होगी साल भर की, या उसके आसपास। यानी आधा देश लगभग 8-9 हजार रुपए प्रति माह पर जी रहा है। अब ये जितना सुनने में चौंकाने वाला है, उतना ही यथार्थ भी है। आप खुद सोचिए, 8-9 हजार रुपए महीने में क्या आज के दौर में एक परिवार का गुजारा हो सकता है? और अगर होगा भी तो कितनी मुश्किल से होगा। जीडीपी के कुल आंकड़ों में भारत दुनिया के शिखर के देशों में तो आता है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय के मामले में हमारा दर्जा काफी नीचे है। कुछ देशों की पर कैपिटा इनकम से तुलना करके देखते हैं, आपको एक अंदाजा होगा। पहले देखते हैं भारत को। यहां पे है 20,000 रुपए प्रति व्यक्ति मासिक आमदनी। फिर चाइना की है 5 गुना ज्यादा, यानी 1 लाख रुपए प्रति व्यक्ति मासिक आमदनी। वहां हर आदमी औसतन लाख रुपए महीना कमाता है। फिर आते हैं यूनाइटेड स्टेट्स पे। वहां पे 6 लाख रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह है, यानी यूएस का आदमी 6 लाख रुपए महीने की कमाता है। सोचिए। अब आते हैं मलेशिया पे। यहां पे भी 1 लाख रुपए प्रति व्यक्ति है महीने की। जीडीपी में छोटा देश है, पर आमदनी भारत से 6 गुना ज्यादा है। और अगर ग्लोबली देखें तो भारत प्रति व्यक्ति आमदनी के हिसाब से 2023 में लगभग 144वें रैंक पर था। दुनिया में टोटल 192 देश हैं, उसमें 144वें रैंक पर था। तो दुनिया का जो औसत जीडीपी पर कैपिटा है, वो भी तकरीबन 1 लाख रुपए प्रति माह है दुनिया का। वो भी भारत से काफी ऊपर है। यानी एक आम ग्लोबल नागरिक के मुकाबले एक भारतीय की आमदनी अभी बहुत कम है। बहुत से छोटे देश जिनकी जीडीपी भारत से कम है, वहां भी लोगों की औसत आमदनी हमसे बेहतर है, क्योंकि वहां की आबादी छोटी है और विकास का लाभ जनता में अधिक फैला हुआ है। ये सारी बातें ये साबित करने के लिए काफी हैं कि सिर्फ जीडीपी के मोटे मोटे नंबर्स देखकर खुश हो लेना ठीक नहीं। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन बार बार इस बात पर जोर देते रहे हैं कि विकास को जीडीपी के आंकड़ों से नहीं, बल्कि मानव विकास के दर्पण से देखे जाने की आवश्यकता है। जब तक देश में सेहत, शिक्षा और रोजगार की स्थिति मजबूत ना हो, तब तक सिर्फ जीडीपी बढ़ाने को सच्चा विकास नहीं कहा जा सकता। भारत का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एचडीआई इस बात को दर्शाता है। 2022 में भारत का एचडीआई वैल्यू 0.644 था, जो हमें 193 देशों में 134वीं पोजीशन पर रखता है। इस रैंकिंग से साफ है कि हमारी इकोनॉमी की बढ़ोतरी के बावजूद ह्यूमन डेवलपमेंट के क्षेत्र में हम काफी पीछे हैं। एचडीआई का भी एक पहलू ध्यान देने लायक है। भारत के एचडीआई में असमानता के कारण लगभग 31% की गिरावट देखी गई है। यानी असमानता की वजह से हमारे कुछ मुख्य इंडिकेटर जैसे कि आयु और शिक्षा, इसकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं जितनी होनी चाहिए, सिर्फ असमानता की वजह से। तो इन सब बातों से ये बात समझ में आती है कि भारत की तेज जीडीपी ग्रोथ का हर एक भारतीय को समान रूप से फायदा नहीं मिल रहा। देश की अर्थव्यवस्था बड़ी जरूर हो रही है, लेकिन जब तक प्रति व्यक्ति आमदनी यानी एवरेज इनकम पर पर्सन में उछाल ना आए और आम लोगों का जीवन स्तर न सुधरे, तब तक $4 ट्रिलियन इकोनॉमी का ये जो जश्न है, ये थोड़ा अधूरा मालूम होता है। एक तरह से कहें तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, कुछ वैसी ही बात हो गई नहीं। हेडलाइंस में जीडीपी का बड़ा आंकड़ा चमक रहा है, पर ग्राउंड पर कई लोगों की जिंदगी में वो चमक नहीं पहुंची और वो दिखाई भी देती है। अब सवाल उठता है कि अगर इतनी बड़ी इकोनॉमी का फल सब तक नहीं पहुंच रहा,
तो फिर ये जा कहां रहा है? बड़ा सवाल है। इसका एक बड़ा जवाब है आर्थिक असमानता, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि भारत में बढ़ती असमानता क्यों हो रही है। इस पे आपके साथ चर्चा करेंगे कि कैसे देश की संपत्ति और आमदनी का बड़ा हिस्सा सिर्फ ऊपर के 5 से 10% लोगों को मिल रहा है, जबकि बहुमत जनता अभी भी संघर्ष और तनाव में जी रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।